मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक। हज़रात, आपकी बारगाह में और शहजादा इमाम की बारगाह में पहली बार मैं शायर की हैसियत से हाजिर हूँ। बहरहाल मैं ये तो नहीं कहूँगा आपसे कि आप भरपूर तरीके से दाद दें, इतना ज़रूर कहूँगा कि बारगाह मौला के सामने है। मैं शेर हाजिर किए जाऊँगा, आप अपनी हाजिरी लगवाते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अर्ज़ करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें, मैं ज़्यादा चीखने चाखने का आदि नहीं हूँ। जो लोग मुझे सुनते रहते हैं वो मेरे मिजाज को जानते हैं। इजाज़त है सरकार, हाजिर करूँ? अर्ज़ करता हूँ कि दरे अली पे खड़े हैं फकीर कोई नहीं। दरे अली पे स्टेज से लेके स्टेज से तवज्जो जाऊंगा। आइए हाँ, दरे अली पे खड़े हैं फकीर कोई नहीं, फकीर कोई नहीं, हुसैनियों की सफों में हकीर कोई नहीं। दरे अली पे खड़े हैं फकीर कोई नहीं, हुसैनियों की सफों में हकीर कोई नहीं, हुसैनियों की सफों में हकीर कोई नहीं। और जमाने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, सिवा अली के जनाबे अमीर को, सिवा अली के जनाबे अमीर कोई नहीं, सिवा अली के जनाबे अमीर कोई नहीं, सिवा अली के जनाबे अमीर कोई नहीं। दरे अली पे खड़े हैं फकीर कोई नहीं, दरे अली पे खड़े हैं फकीर कोई नहीं, हुसैनियों की सफों में हुसैनियों की सफों में हकीर कोई नहीं, हुसैनियों की सफों में हकीर कोई नहीं। और जमाने भर के अमीरों से कह रहे हैं फकीर, सिवा अली के जनाबे अमीर कोई नहीं, जनाबे अमीर कोई नहीं, जनाबे अमीर कोई नहीं। और हजारों हाथ उठे हैं वो देख महफिल में, खुदा का शुक्र है हम में असीर, खुदा का शुक्र है हम में खुदा का शुक्र है हम में असीर कोई नहीं, खुदा का शुक्र है हम में असीर कोई नहीं, खुदा का शुक्र है हम में असीर। बहरहाल बहुत देर से आपका सिलसिला नाजिम से था, तो जाहिर सी बात है नाजिम पूरे इंतखाब के साथ और माशाल्लाह बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आप थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद जब दूसरा कोई शायर आए तो आप उसको पूरी मोहब्बत से नवाजें कि दरे अली पे खड़े हैं फ़कीर कोई नहीं, हुसैनियों की सफ़ों में हकीर कोई नहीं। और मुलाज़ा फरमा ले के खुतबाए ज़ैन, मैं शेर सुना रहा हूँ आपको, मुझे कोई दाद वाद की जरूरत नहीं है आपकी, ये आप जाने के आप क्या सलूक करेंगे शेर के साथ, जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा जाके। अब मुलाज़ा फरमा ले, बहरहाल शायरी शुरू हुई है अब तो मुलाज़ा कर ले शेर, खामोशी कोई मसला नहीं है। कि खुतबाए फकरे भाई, खुतबाए ज़ैनब उन्हें भी गौर से सुनना पड़ा, दूसरा मिसरा तवज्जो तालिब, पूरी तारीख पेश कर रहा हूं आपके सामने कि खुतबाए ज़ैनब उन्हें भी गौर से सुनना पड़ा, जो ना सुनते थे नबी से। एक सवाल भेजिए बाबा। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे के हौसले को कि खुतबाए ज़ैनब उन्हें भी गौर से सुनना पड़ा, जो ना सुनते थे नबी से खालिके जन्नत की बात। खुतबाए ज़ैनब उन्हें भी, खुतबाए ज़ैनब उन्हें भी गौर से सुनना पड़ा, जो ना सुनते थे नबी से खालिके जन्नत की बात। और सर झुकाए किस लिए खामोश बैठा है यजीद, है अगर हिम्मत तो कर सज्जाद से बैत की बात, है अगर हिम्मत तो कर सज्जाद से, खुतबाए है अगर हिम्मत तो कर सज्जाद से बैत की बात, है अगर हिम्मत तो कर सज्जाद से बात की बात। और सर बहरहाल नाज़िम मुशायरा के हवाले से और स्टेज के हवाले से
आप हजरत बारगाह फर्जंदे इमाम रज़ा की खिदमत में हैं, मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इमाम ज़ादा के हवाले से 2-3 शेर पहले आपके सामने हाजिर पेश कर दूँ, उसके बाद फिर मैं शायरी करूँगा आपके साथ। मतलब बतौर ख़ास जो शब्द समत यहाँ पे समाना में हजरत मशहद की बारगाह में आए, उन सब की जानिब से मैं शहजादे खिदमत 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। ख़ास तौर से अगर ये कमेटी मेरी बात सुन रही है तो वो भी मुलाज़ा फरमा लें, मुलाज़ा फरमाएं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप तशरीफ़ रखते हैं कि थी जुल्मतें, मुलाज़ा फरमाएं। जी, जो ना सुनते थे खुतबे ज़ैनब उन्हें भी गौर से सुनना पड़ा, जो ना सुनते थे नबी से खाली के जन्नत की बात, और सर झुकाए किस लिए खामोश बैठा है यजीद, है अगर हिम्मत तो कर सज्जाद से बैत की बात, है अगर हिम्मत तो कर सज्जाद से बैत की बात। मैं शेर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा है कि आप सबके हवाले से शहजादे की बारगाह में पेश कर दूं कि थी जुल्मतें। फकरे भाई खासतौर से स्टेज पे मुलाज़ा फरमा ले, आपके खिदमत में खासतौर से मुलाज़ा फरमाए कि थी जुल्मतें, किया है उजाला रजा के लाल। मैं पूरी बात कह चुका, खामोश आप जाने कि जवाब आप ही देंगे, मैं नहीं दूंगा। कि थी जुल्मतें, किया है उजाला रजा के लाल, भारत में वो चराग जलाया रजा के लाल। हाँ बिल्कुल मुकम्मल, आप सबकी हाजिरी यहाँ से लेकर वहां तक आपकी हाजिरी, शुक्रिया बहुत बहुत, पूरी हाजिरी आप क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उसी सिलसिले में बात शुरू कर रहा हूँ, खासतौर से इंतजामिया कमेटी के हवाले से पेश कर रहा हूँ मैं आपके कि थी जुल्मतें, किया है उजाला रजा के लाल, भारत में वो चराग जलाया रजा के लाल, और कुरान पढ़ रहा है कसीदा रजा के लाल। कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है कसीदा रजा के लाल, सब जानते हैं आपका शजरा रजा के लाल, सब जानते हैं आपका शजरा रजा के लाल, सब जानते हैं आपका शजरा रजा के लाल। सब जाओ पंजाब की जमीन पे खिलाए हैं वो गुलाब, पंजाब की जमीन पर खिलाए हैं वो गुलाब। ज्यादा पंजाब वाला होंगे यहाँ पे जरूर, और इस शेर पे उन्हें फख्र करना चाहिए, मुझे तो फख्र है ही, क्योंकि मैं वहां से आ रहा हूँ जो नजफ हिंद है, नजफ हिंद से मशहद हिंद की खिदमत में हाजिर हुआ। शेर आप मुलाज़ा फरमाने में हाजिर करता हूँ। कुरान पढ़ रहा है कसीदा रजा के लाल, सब जानते हैं आपका शजरा रजा के लाल, और पंजाब की जमीन पे खिलाए हैं वो गुलाब, महका हुआ है सारा इलाका रजा के लाल, महका हुआ है सारा इलाका रजा के लाल, महका हुआ है सारा इलाका रजा के लाल, महका हुआ है सारा इलाका। और ये शेर पूरी तारीख के साथ आपकी खामोशी के लिए मुलाज़ा फरमा ले कि महका हुआ है सारा इलाका रजा के लाल, और भारत में थी हुसैन को आने की आरजू। मुलाज़ा फरमाए, शेर मुलाज़ा फरमाए। भारत में थी, भारत में थी, भारत में थी हुसैन को, मुलाज़ा फरमाए शेर को, खामोश रहिए कोई बात नहीं। भारत में थी हुसैन को आने की आरजू, की है वो पूरी तुमने तमन्ना रजा के लाल, की है वो पूरी तुमने रजा। मोहब्बत है आपकी भाई, शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। भारत में थी हुसैन को आने की आरजू, भारत में थी हुसैन को आने की आरजू, की है वो पूरी तुमने तमन्ना रजा के लाल, की है वो पूरी तुमने तमन्ना रजा के लाल। और मैं शुक्रिया बहुत बहुत, आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत है आपकी, भारत मोहब्बत है आपकी, शुक्रिया बहुत बहुत। कि भारत में थी हुसैन को आने की आरजू, की है। और ये शेर फकरी भाई आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ, इंतजामिया के हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। कि भारत में थी हुसैन को आने की आरजू, की है वो पूरी तुमने तमन्ना रजा के लाल, और महसूस हो रहा है कि मशहद में आ गया। मुलाज़ा फरमाए,
भाई एक मिनट गुलशन भाई, चाहते हो जो मुकद्दर को सवेरा मिल जाए, मिसले हुर फर्श पे एहसास के शब से बैठो, इस जगह आते हैं हसनैन अली और जहरा, ये बड़े लोगों की महफिल है, अदब से बैठो। ये जो टॉफी लुटा रहे हैं और उससे शायर भी डिस्टर्ब हो रहा है और शेर आप तक पहुंच भी नहीं रहा है, बराए करम इसको रोक दें। जब महफिल खत्म हो जाएगी, महफिल आइंदा साल की मुलतवी होगी, तो वो टॉफी बांट देंगे, बजाय इसके कि इस तरीके से फेंका जाए। हमारे यहाँ तबर्रुक फेंका नहीं जाता है बल्कि बांटा जाता है। आप हजरात तबर्रुक को फेंके नहीं बल्कि बांटे, तबर्रुक का एहतराम होता है, खुदा के वास्ते तबर्रुक को फेंके नहीं। एक बात बुलंद नारे सलवार। नारे सलवार। भारत में थी हुसैन को आने की आरज़ू, भारत में थी हुसैन को आने की आरज़ू, की है वो पूरी तुमने तमन्ना रजा के लाल, और महसूस हो रहा है कि मशहद में आ गया, देखा है जब से आपका रोजा, देखा है जब से आपका रोजा, देखा है महसूस। ये नारा हैदरी सिर्फ एक की मिल्कियत नहीं है, आप सब लोगों की मिल्कियत है। नारा हैदरी नस्लों की तहारत का सबूत। देखें हुसैनी कौन कौन है कि नारा हैदरी नस्लों की तहारत का सबूत, नारा हैदरी हैदर से मोहब्बत का सबूत। यहां से वहां तक सबके हाथे उठेंगे तो मौलाई होगा वो कि नारा हैदरी नस्लों की तहारत का सबूत, नारे, मैं निजामत नहीं कर रहा, अपने शेर पढ़ रहा हूं कि नारे हैदरी नस्लों की तहारत का सबूत, नारे हैदरी हैदर की मोहब्बत का सबूत, नारे हैदरी खालिक की इबादत का सबूत, और तुख्मो तासीरो शुजात का पता देता है, ये वो नारा है जो मुर्दों को जिला देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में थी हुसैन को आने की आरज़ू, भारत में थी हुसैन को आने की आरज़ू, की है वो पूरी तुमने तमन्ना रजा के लाल, और महसूस हो रहा है कि मशहद में आ गया, देखा है जब से आपका रोजा रजा के लाल। और शेर मुलादा फरमाने सरकार के दर पर, फकरी भाई स्टेज से लेकर आप तक, कि दर पर तुम्हारे आया हूं पढ़ने नमाज इश्क, दर पर तुम्हारे आया हूं, दर पर तुम्हारे आया। दूसरा मिसरा पढ़े लिखे लोगों की ना, बाकी ना बोले, सिर्फ पढ़ा लिखा बोले, जो मौलाई है वो बोले कि दर पर तुम्हारे आया हूं पढ़ने नमाज इश्क, आंखें बनी हुई हैं मुसल्ला, आंखें बनी हुई हैं मुसल्ला रजा के लाल, आंखें बनी हुई है मुसल्ला रजा के लाल, आंखें बनी हुई है मुसल्ला। और स्टेज से लेकर आप तक मुलाहिदा फरमाने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दर पर तुम्हारे आया हूं पढ़ने नमाज इश्क, आंखें बनी हुई, और ये आखिरी शेर इस सिलसिले का कि आंखें बनी हुई है मुसल्ला रजा के लाल, और जैनब के फकरी भाई, जैनब के नाम हो गया दरबार शाम का। यहाँ जवाब आप दे देंगे, अब मेरा कोई मसला नहीं है कि जैनब के नाम हो गया दरबार शाम का, माँ के है नाम तेरी समाना रजा के लाल, नाम हो गया सब, जैनब के नाम हो गया दरबार शाम का, माँ के है नाम तेरी समाना रजा के लाल, थी जुल्मतें किया है उजाला रजा के लाल, भारत में वो चिराग जलाया रजा के लाल। ये थी आपकी बात। अब मैं अपनी शुरू कर दूं कि दिलो दिमागो, मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि मैं सिर्फ अरबाब फहम के लिए शेर कहता हूं, बच्चे यहाँ से सीखते हैं, ये अलग बात है। मुलाहिदा फरमाइए स्टेज से लेकर खास तौर से उलमा से लेकर आप तक, नाजिम से लेकर आप तक, दिलो दिमागो नजर में रहे तो अच्छा है, दिलो दिमागो नजर में रहे तो अच्छा है, अच्छा है, अली का जिक्र सफर में रहे तो अच्छा है, दिलो दिमागो नजर में रहे तो अच्छा है, दिलो दिमागो नजर में रहे तो अच्छा है,
दिलो दिमागो नजर में रहे तो अच्छा है, अली का जिक्र सफर में रहे तो अच्छा है, और न देख खुश्क निगाहों से ख्वाब जन्नत का, न देख दिलो दिमागो नजर में रहे तो अच्छा है, अली का जिक्र सफर में रहे तो अच्छा है, और न देख खुश्क निगाहों से ख्वाब जन्नत का, ये ख्वाब दीदाए तर में रहे तो अच्छा है, न देख खुश्क निगाहों से ख्वाब जन्नत का, न देख खुश्क निगाहों से ख्वाब जन्नत का, ये ख्वाब न देख खुश्क निगाहों से ख्वाब जन्नत का, ये ख्वाब दीदाए तर में रहे तो अच्छा है, ये ख्वाब दीदाए तर में रहे तो अच्छा है, और तमाम रौनक दुनिया कहाँ से लाओगे। बहरहाल आप थक गए, मुझे ये एहसास है कि तमाम रौनक दुनिया कहाँ से लाओगे, बुझा के शम्मा उजाला कहाँ से लाओगे। बहरहाल स्टेज की 10 आदमियों की 10 मोमिनीन की दाद और आप ताम की दाद मैं समझता हूँ बराबर है। मुलाज़ा फरमा ले, तमाम रौनक दुनिया कहाँ से लाओगे, बुझा के शम्मा उजाला कहाँ से लाओगे, बुझा के शम्मा उजाला कहाँ से लाओगे, और जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो, जो आफताब की यहाँ से लेके वहां तक जो खामोश बैठे वो भी सुने, सिर्फ खामोशी से दुआएं देने काफी है कि तमाम रौनक दुनिया कहाँ से लाओगे, बुझा के शम्मा उजाला कहाँ से लाओगे, और जो आफताब की किरणों को नूर बांटता है तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे। जो आफताब की किरणों को नूर बांटता है, जो आफताब की किरणों को नूर बांटता है तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे। और समझने वालों, मोहम्मद को अपने जैसा बशर, मुलाज़ा फरमाए कि समझने वालों कल वो दिन है, मुलाज़ा फरमा लें, परसों विलादत है सरकार दो आलम की, उसी मुनासबत से शेर मुलाज़ा फरमा लें कि तमाम रौनक दुनिया कहाँ से लाओगे, बुझा के शम्मा उजाला कहाँ से लाओगे, जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे। और समझने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे। समझने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, समझने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, समझने वालों मोहम्मद को अपने जैसा बशर, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे। और शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे। शराफतों का लिबादा तो ओढ़ सकते हो, शरीफ लोगों का शजरा कहाँ से लाओगे। और सरकार इजाजत हो तो 2-3 शेर और हाजिर कर दो, है इजाजत, मुलाज़ा फरमा ले 2-3 शेर बहर हैं। मूड से हो क्या तो एक बात बोल दूं, इजाजत हो? हाँ बिल्कुल सुनिए। हजरात, डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब उस अहद के शुरा में हैं जब हम जैसे लोगों ने स्टेज पे कदम रखने की शुरुआत की थी। उस वक्त जो आज आप जिस मोहब्बत से हम लोगों को देखते हैं, उस वक्त हम लोग इन्हें उस मोहब्बत से देखा करते थे। जब हमने स्टेज पे कदम रखा है उस दौर के शुरा में डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब की गिनती होती है। एक बात, दूसरी बात यह है, अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है, बेशक अच्छा शेर बहरहाल अच्छा होता है। आप उसे मोहब्बत से सुन लेते तो वो और अच्छा हो जाता है। दो बातें। तीसरी बात यह है कि ये जो कैमराज लग रहे हैं, ये 72 चैनल और ये हमारे ग्राफ एजेंसी के 2 कैमराज, इधर मेहताब भाई खड़े हैं, उधर खुद अबूजर भाई हैं, ये शौजब भाई, सब लोग खड़े हैं। ये हमें कवर नहीं कर रहे हैं, ये शुअरा को कवर नहीं कर रहे हैं, ये आपको कवर कर रहे हैं। आप अच्छा सुनते हैं तो माना जाता है कि हमने अच्छा पढ़ा, आप अच्छा सुनते हैं तब माना जाता है कि हमने अच्छा पढ़ा। आप अच्छा नहीं सुनते तो हमारी कहीं काउंटिंग नहीं होती कि हमने अच्छा पढ़ा। मैं एक कथा पढ़ता हूँ एक माहौल बनाने के लिए, और डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब आपके हवाले होंगे और भाई जाहिद साहब के भी इस निजामत होगी। इनसे वो माहौल दे दीजिए जिसकी हमें दरकार है महफिल की जिंदगी के लिए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। क्या बात है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है,
करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। ये वही जंजीर है जो जुल्म ने पहनाई है। करबला से शाम तक कदमों से लिपटी आई है। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। मान ली अहले सितम ने इस तरह आबिद से हार। पांव पहले पकड़े बेड़ी बाद में पहनाई है। सलामत रहिए। बहरहाल फकरी भाई का शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब आबिद से आपने बात का सिर्फ वहीं से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। चौथे इमाम से बात शुरू कर रहा हूँ कि उसे ये फिक्र मेरे सर को मात कैसे हो। सैयद सज्जाद से बात शुरू हुई है ना कि उसे ये फिक्र मेरे सर को मात कैसे हो, मुझे ये फिक्र के उसकी निजात कैसे हो। उसे ये फिक्र मेरे सर को मात कैसे हो। आइए तशुला, आइए बैठिए। उसे ये फिक्र मेरे सर को मात कैसे हो, मुझे ये फिक्र के उसकी निजात कैसे हो। सैयद सज्जाद ध्यान में रहे कि उसे ये फिक्र मेरे सर को मात कैसे हो। और खामोश सब्र का माबूद सामने है मगर यजीद सोच रहा है कि बात कैसे हो। खामोश सब्र का माबूद सामने, खामोश सब्र का माबूद हैदरी। उसे ये फिक्र मेरे सर को मात कैसे हो, मुझे ये फिक्र के उसकी निजात कैसे हो। और खामोश सब्र का माबूद सामने है मगर यजीद सोच रहा है कि बात कैसे हो। खामोश सब्र का माबूद का। अब मैं बहरहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। सही हजरत अब्बास के हवाले से मुलाजा फरमा लें। बहुत नाजुक से मिसरे जी मैं वहीं आ रहा था, आप आ गए पहले, मैं ही आ रहा था वहाँ। हजरत अब्बास के सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है। मौला अब्बास यहां से वहां तक सुन ले। मौला अब्बास के सूरज है, मौला अब्बास की वफाए अब्बास मेराज वफा मुलाजा फरमाए कि सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है। अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है। सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है। स्टेज पर मुलाजा फरमाए कि सूरज है सवा नेज़े पे साया भी नहीं है। अब्बास के माथे पे पसीना भी नहीं है। और मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम। अब्बास का लड़ने का इरादा मौजों की तरह कांप रही, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम। मौजों की तरह कांप रही है सिपाही शाम। अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है। और शीर मादर का असर खून की तासीर में है। पूरी तारीख मौला अब्बास के हवाले से पूरी तारीख। करबला में इमाम हुसैन ने ज़मीन खरीदी, बहरहाल आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ। मुलाज़ा फरमाने के शीर मादर का असर खून की तासीर में है। रूहे अब्बास जरी रोज़ाए शब्बीर में है। शीर मादर का असर खून की तासीर में है। रूहे अब्बास जरी रोज़ाए शब्बीर में है। और मैं हूं अब्बास, मुझे ये भी शरफ हासिल है, मेरा रोज़ा भी मेरे भाई की जागीर में है। मैं हूं अब्बास, मुझे ये भी शरफ हासिल है, मेरा रोज़ा भी मेरे भाई की जागीर में है। मैं हूं अब्बास, मुझे ये भी शरफ हासिल है। मैं हूं अब्बास, मुझे ये भी शरफ हासिल है, मेरा रोज़ा भी मेरे भाई की जागीर में है। मेरा रोज़ा भी मेरी और एक बहुत नाजुक सा शेर मुझे याद आ गया मौला अब्बास के हवाले से, अगर इजाज़त हो तो मैं हाजिर कर दूं। मुलाज़ा फरमा लें, क्योंकि अब आप सुनने पे आमादा हैं, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ
आपको शेर सुना दो मुला फरमाइश भाई, शेर खासतौर से पूरी नज़ाकत के साथ मौला अब्बास, आप शहजादे के रोज़े पर यहाँ तशरीफ रखते हैं, मौला अब्बास के रोज़े की अहमियत मुलाज़ा फरमा लें तो शेर में हाजिर करता हूँ कि दहर फ़ानी से वफ़ा जब कभी घबराती है, मुलाज़ा फरमाया आज़ाद भाई कि दहर फ़ानी से वफ़ा जब कभी घबराती है, आके अब्बास के रोज़े पे सकून पाती है। दहर फ़ानी से वफ़ा जब कभी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, मौला अब्बास का हवाले कर रहा हूँ मैं, दहर फ़ानी से वफ़ा जब कभी घबराती है, आके अब्बास के रोज़े पे सकूं। पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, बहुत नाजुक, मुझे बहुत तकलीफ होगी अगर मैं ना पहुंचा पाया तो, कि दहर फ़ानी से वफ़ा जब कभी घबराती है, आके अब्बास के रोज़े पे सकूं पाती है, आके अब्बास के रोज़े पे सकूं पाती है, और आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा आके भाई आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा। दहर चौथे मिसरा पूरी तवज्जो के साथ यहाँ से लेके वहाँ तक, दहर फ़ानी से वफ़ा जब कभी घबराती है, आके अब्बास के रोज़े पे सकून पाती है, आके अब्बास के रोज़े पे सकून पाती है, और आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा ओस भी जोर से गिरते हुए घबराती है। आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा, आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा, आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा, आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा ओस भी जोर से गिरते हुए घबराती है। आदाब, शुक्रिया, आदाब, मोहब्बत है पूरी। आपके रोज़े अक़दस पे अलमदार वफ़ा ओस भी जोर से गिरते हुए घबराती है, ओस भी जोर से गिरते हुए घबराती है। अब जनाब ज़ैनब के हवाले से 2-3 शेर और पेश कर दूं कि हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब। आप सो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं खामोश हूँ। अच्छा हाँ, सोइएगा नहीं, ये पूरी बीमारी यहाँ से शुरू होगी तो वहाँ तक जाएगी। आके सरवात भेज दिया बाबा से बुलंद। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, कि जब हुसैन, शहजादी ज़ैनब, कि जब हुसैन के मनसब पा गई ज़ैनब। यहाँ से शेर मुलाज़ा फरमाए कि हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, कि जब हुसैन के मनसब पा गई ज़ैनब, और जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज रखा था। हुसैन बन के, आप खामोश रहे तो आप जाने, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, कि जब हुसैन, पूरी तारीख पेश कर रहा हूँ, कि जब हुसैन के मनसब पा गई ज़ैनब, और जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज रखा था, वहीं पे फर्शे मजालिस बिछा गई। जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज रखा था, जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज रखा था, जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज। सलवात भेज दे बाबा। हुसैन बन के, इस मोहल्ले वाला और सुन लें, हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, कि जब हुसैन के मनसब पा गई ज़ैनब, जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज रखा था, वहीं पे फर्श मजालिस बिछा गई ज़ैनब। और अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर। फरमाए, पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा, पूरी तवज्जो मुझे चाहिए आपकी। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, कि जब हुसैन के मनसब पा गई ज़ैनब, जहाँ यजीद तेरा तख्तो ताज रखा था, वहीं पे फर्श मजालिस बिछा गई ज़ैनब। और अजीब बात है, अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर हर एक यजीद को कैदी बना गई है। अजीब बात है, हाथों में, अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर, अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर हर एक यजीद को कैदी बना गई ज़ैनब, हर एक यजीद को। और आखिरी शेर इस सिलसिले का, कि हर एक यजीद को कैदी बना गई ज़ैनब, हर एक यजीद को। कोई भी इसलिए रखता नहीं है नाम यजीद। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, कि जब हुसैन के मनसब पा गई ज़ैनब। अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर हर एक यजीद को कैदी बना गई ज़ैनब। और अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर हर एक यजीद को कैदी, शेर सुन लीजिएगा, हर एक यजीद को कैदी बना गई ज़ैनब। और कोई भी इसलिए रखता नहीं है नाम यजीद, यजीद नाम को लानत बना गई। कोई भी इसलिए रखता नहीं है नाम यजीद, कोई भी इसलिए रखता नहीं है नाम यजीद।
कोई भी इसलिए रखता नहीं है नाम यजीद, यजीद नाम को लानत बना गई ज़ैनब। कोई भी इसलिए रखता नहीं। बहुत एक बार और गुलशन भाई बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह जी, वाह वाह वाह, कमाल हो रहा है। बहरहाल मौला सलामत रखे, इन आबादों पर शुक्रिया, मौला इन रहमत आबादों पर रहमत नाजिल करें। अजीब बात है, हाथों में रस्सियां थी मगर हर एक यजीद को कैदी बना गई ज़ैनब। अदर कि और कोई भी इसलिए रखता नहीं है नाम यजीद, यजीद नाम को लानत बना गई ज़ैनब। और हजरत 2-3, ये तो बहुत पुराने शेर फ़करी भाई के हुक्म की तामील किए मैंने, यहाँ अलग बात है कि नए हैं। 2-3 शेर बिल्कुल ताज़ा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो आपकी। मैं जानता हूँ वक्त कम है मेरे जी, हाँ मुझे मालूम है 2-3 शायर हैं, 4 हैं अभी। अच्छा है कि 4 हैं, 3 नहीं है, ये तो अच्छा हुआ। खैर बहरहाल 2-3 शेर पेश कर देता हूँ, मुलादा फरमाना। सिर्फ 2-3 शेर, ज़्यादा नहीं पेश करूँगा सरकार। मतलब आपसे तो मुझे चाहता हूँ बतौर ख़ास कि राहे खुदा में ज़ेर फ़करे भाई आपसे इसलाह बतौर कि राहे खुदा में एक सलवात भेज दीजिए बाबा बुलंद। राहे खुदा, मैं ऐसा ऐसा पढ़ता रहता हूँ, आप सुन लें, आप इंशाल्लाह लुत्फ आएगा शुरू में। राहे खुदा में ज़ेरे खंजर सजदा भी आसान नहीं। मैंने मिसरे पढ़ दिया था, आप तक पहुंचा नहीं कि राहे खुदा में ज़ेरे खंजर सजदा भी आसान नहीं, और इश्क़ अली में दार पे चढ़कर मरना भी आसान नहीं। इश्क़ अली में दार पे चढ़कर मरना भी आसान नहीं। इश्क़ अली में दार पे चढ़कर मरना भी आसान नहीं। इश्क़ अली में दार पे चढ़कर, और ये शेर सुन लीजिएगा, बहुत लतीफ़ इशारा, खुदा करे आप तक पहुंच जाए। बड़ी मेहनत से शेर कहा कि 1400 बरसों से तुमने इतने तीर चलाए हैं। 1400 बरसों से तुमने इतने तीर चलाए हैं, रोजे कयामत तक जख्मों का भरना भी आसान नहीं। 1400 बरसों से क्या कर रहे हैं आप? 1400 बरसों से तुमने इतने तीर चलाए हैं, और मरने की दहशत का मंजर सबने देखा है, लेकिन मरने की दहशत का मंजर सबने देखा है, लेकिन हंसते हंसते मक्तल में आ जाना भी आसान नहीं। हंसते हंसते मक्तल में ना बोली कोई बात नहीं कि मरने की दहशत का मंजर सबने देखा है, लेकिन हंसते हंसते मक्तल में आ जाना भी आसान नहीं। हंसते हंसते मक्तल में आ जाना भी आसान नहीं। और ये दौर हाजिर की सच्ची हकीकत जो सबके साथ है, किसी ने देखी है, किसी ने सुनी है, किसी के घर में हो रहा है, सबके साथ ही सच्ची हकीकत है। आज़ाद भाई शेर मुलादा फरमा लें, उलमा इकराम से तवज्जो के साथ ताल साहब के फर्शे अज़ा हो या हो मस्जिद, इंटरनेट चलाते हैं। बोलेंगे तो मगर वही बोलेंगे जो इस मामले से दूर है, जो हाँ है सबके घर का मामला, किसी कोई घर बचा हुआ नहीं है। क्या फर्शे अज़ा हो या हो मस्जिद, इंटरनेट चलाते हैं, राह खुदा पे अब बच्चों को लाना भी आसान नहीं। मेरी मेहनत वसूल हो गई, आप लोगों तक मेरा शेर पहुंच गया, मेरी मेहनत वसूल हो गई कि राह खुदा में, शुक्रिया बहुत बहुत, कि फर्शे अज़ा हो या हो मस्जिद, इंटरनेट चलाते हैं, राह खुदा पे अब बच्चों को लाना भी आसान नहीं। और बातों बातों में कस्मों का खाना भी अब फैशन है। सही है, बातों बातों में कस्मों का, बातों बातों में कस्मों का खाना भी अब फैशन है। सच्चाई के साथ में अब तो जीना भी आसान नहीं। सच्चाई के साथ में अब तो जीना भी आसान नहीं। सच्चाई के साथ में अब तो जीना भी आसान नहीं। सच्चाई के साथ। और अपने आखिरी शेर, अपने घर का मर जाए तो कुछ ही दिनों तक रोते हैं।
बिल्कुल सच्ची कि अपने घर का मर्जा, मौला ही हैं आप लोग, मौला के चाहने वाले हैं, ये आप जा रहे शेर में पेश कर रहा हूं कि अपने घर का मर जाए तो कुछ ही दिनों तक रोते हैं, अपने घर का मर जाए तो कुछ ही दिनों तक रोते हैं, सदियों से शब्बीर के गम में रोना भी आसान नहीं, सदियों से शब्बीर के गम में रोना भी आसान नहीं, सदियों से शब्बीर के गम में रोना भी आसान नहीं। और ये मालूम अगर हो गुलशन जान भी जा सकती है आज, ये मालूम अगर हो गुलशन जान भी जा सकती है आज, ऐसी हालत में बिस्तर पर सोना भी आसान नहीं, ऐसी हालत में बिस्तर पर सोना भी आसान नहीं, राह खुदा में ज़ेरे खंजर सजदा भी आसान नहीं, इश्क़ अली में दार पे जाकर मरना भी आसान नहीं।